हेलो एवरीवन। वेल आज हम लोगों का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक होगा। तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हमारा उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल या प्रस्तर युग या प्राक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 5, वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, वह कौन सा इतिहास है जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो? तो वो इतिहास है प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन 6, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता वह काल क्या कहलाता है? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्वेश्चन 7, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। क्वेश्चन 8, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बने हुए थे? प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण और हथियार बने हुए थे वे सब पत्थर के बने हुए थे। 9, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। क्वेश्चन 10, पूरा पाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पाषाण काल के जो मानव थे उनकी जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्वेश्चन 11, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था शिकार अवस्था थी। तो हम 11, किस काल को आखेट तथा खाद्य संग्रह काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। क्वेश्चन 13, मानव को आग का ज्ञान किस काल में हुआ था? मानव को आग का ज्ञान पूरा पाषाण काल में हुआ था। लेकिन 14, पूरा पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल के मनुष्य या मानव निर्मित कंदराओं में रहते थे। क्वेश्चन 15, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी की घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन 16, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति बेलन घाटी से प्राप्त हुई। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी पल्लावरम से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पल्लावरम से। क्वेश्चन 18,
आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है। क्वेश्चन 19, पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? पेबुल उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से है। क्वेश्चन 20, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन 21, सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? सोहन घाटी का संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। क्वेश्चन 22, शल्क निर्मित फलक औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल से। क्वेश्चन 23, आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल से हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर पाषाण काल से। क्वेश्चन 24, ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? प्रमुख विशेषता उत्तर पूरा पाषाण काल से था या नौ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोलडिहवा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 26, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? कुत्ता को पालतू पशु मध्य पाषाण काल में बनाया गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन 27, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। क्वेश्चन 28, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। क्वेश्चन 29, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। क्वेश्चन 30, नवदाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसने कराया था? क्वेश्चन 31, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? जो माइक्रोलिथिक औजार है वे सब मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन 32, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा था? मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कुत्ता, डॉग। क्वेश्चन 33, मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया गया था? मानव द्वारा पशुपालन मध्य पाषाण काल से प्रारंभ कर दिया गया था। क्वेश्चन 34, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आजमगढ़ व राजस्थान के बागौर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 35, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। क्वेश्चन 36, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जौ। द्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत
और पाकिस्तान प्रांत से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 38, किस स्थल से अस्थाई जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से अस्थाई जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 39, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 40, मानव ने सर्वप्रथम किस काल में खेती करना प्रारंभ किया? मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खेती करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन 41, मनुष्यों ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? मानव ने अस्थायी निवास के लिए नवपाषाण काल में विकसित हुई थी। मानव ने जो अस्थायी जीवन रहना प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में किया था। क्वेश्चन 42, नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे? नवपाषाण काल में मानव उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। क्वेश्चन 43, मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? मानव ने कुंभकारी नवपाषाण काल से करना प्रारंभ किया। क्वेश्चन 44, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चिरांद। क्वेश्चन 45, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 46, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 47, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। उत्तर हो जाएगा हमारा तांबा। क्वेश्चन 48, किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। वती नाम से किस संस्कृत को जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आहार संस्कृत को। क्वेश्चन 50, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को किस नाम से जानते हैं? चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को सोहन संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोहन संस्कृत। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो से अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन इनाम गांव बस्ती जोरवे संस्कृत से संबंधित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जोरवे। क्वेश्चन 52, जोरवे नेवसा दैमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? जोरवे नेवसा दैमाबाद पूरा स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महदहा प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 54, सिंगी तालाब तथा 16 आर पूरा स्थल कहाँ स्थित है? सिंगी तालाब तथा
सिस्टीन आर पूरा स्थल कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 55, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग शव को किस प्रकार दफनाते थे? ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। क्वेश्चन 56, सराय नहराय और दय संबंधित है। क्वेश्चन 56 है हमारा, सराय नहराय और महोदय संबंधित है कि मध्य पाषाण संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है हमारा 57, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण हमें लहुरा देव से मिला। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा लहुरा देव। क्वेश्चन 58, महापाषाण काल का संबंध किससे है? महापाषाण का संबंध दक्षिण भारत से है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत से है। क्वेश्चन 59, भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम कपास उपजाने का श्रेय मेहरगढ़ के निवासियों को जाता है। क्वेश्चन 60, ताम्र संचय संबंधित है। ताम्र संचय गेरुवर्णी मृदांड से है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गेरुवर्णी मृदांड से संबंधित है। क्वेश्चन 61, प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सराय नहराय महदहा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 62, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृत से प्राप्त होते हैं? बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान जोरवे संस्कृत से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 63, राख के टीले किस नव पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? राख के टीले संगन कुल्लू तथा पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 64, गौरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था गौपुर से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर से। क्वेश्चन 65, पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा संस्कृत तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। क्वेश्चन 67, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन 68, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन 69, जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? जीवाश्म की आयु गणना के लिए कार्बन डेटिंग C14 है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्बन डेटिंग C14। क्वेश्चन 70, मानव का विकास सबसे पहले किस मानव प्रजाति के पूर्वज से हुआ? मानव का विकास सबसे पहले किस मानव प्रजाति के पूर्वज से हुआ? तो हमारा उत्तर ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अंतर्गत हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन 71, मानव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? मानव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम डार्विन ने दिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डार्विन। क्वेश्चन 72, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है?
गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी उत्तर प्रदेश से मिला है। क्वेश्चन 73 नवपाषाण कालीन गर्तावास गड्ढा घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण कालीन गर्तावास गड्ढा घर हमको बुर्ज होम जम्मू कश्मीर गुफ कलार से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 74 सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्वेश्चन 75 किससे अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तृत चर्चा स्टुअर्ट पिगट ने चर्चा की है। क्वेश्चन 77 हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में महदहा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 78 रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की वो क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी वो क्या थे? वे भूविज्ञानी थे। काल के तीनों अवस्थाओं से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सोहन घाटी एवं बेलन घाटी से। हमारा उत्तर हो जाएगा सोहन घाटी बेलन घाटी। क्वेश्चन 80 निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण के उदाहरण हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के उदाहरण हमारा कुल्हाड़ी गंडासा बिदारणी इत्यादि है। क्वेश्चन 81 मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण के उदाहरण हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण के उदाहरण हैं चपर ब्लेड बेधक ब्यूरिक चांद्रिक स्क्रेपर छिद्रक इत्यादि ये सब मध्य पूरा पाषाण काल उपकरण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 82 भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज 1958 में B.S. वाकड़कर ने की थी। 84 मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार किस तकनीक पर आधारित था? मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार किस तकनीक पर आधारित था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपात तकनीक पर आधारित था। क्वेश्चन 85 सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में H.C. मैस्यूरर ने उच्च पाषाण काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया था उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। क्वेश्चन 86 भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक बेलन घाटी को कहा जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बेलन घाटी।